बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ईद स्पेशल के हवाले से बनाने जा रही हूँ मैं कोफ्ते, नवाबी कोफ्ते। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी आप ये देख रहे होंगे। मैंने चिकना कीमा लिया है तकरीबन 1 किलो। ये देखें, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है। अभी और भी काफ़ी सारे मसाले हैं, लेकिन जो अभी इस वक्त मैंने कीमे में डालना है मैं बस आपको वही बता रही हूँ। दही भी बाद में डलेगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कीमे में डालने वाले मसाले। इसमें मैंने ये देखिए बेसन 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून बेसन मैंने किस हिसाब से लिया है, 1 किलो कीमे के हिसाब से। सिर्फ 1 टेबल स्पून आपने भुने हुए बेसन का डालना है। अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो आप 1 टेबल स्पून वो पीस के डाल सकती हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक। नमक मसाले में भी डलेगा, ग्रेवी में, शोरबे में और कीमे में भी, तो आपको देख के डालना है। मैंने डाला है 1/2 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायका डाल सकती हैं। तो ये मैंने जार लिया है अदरक लहसुन का। इसमें से मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। डालूँगी कीमे में मैं प्याज नहीं पीसूँगी। अक्सर लोग कोफ्तों में हरा मसाला यानी कि प्याज, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें कीमे के अंदर पीस देते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने प्याज को जो है वो पैन में इसलिए डाला है कि मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून मक्खन या घी का और इसको हल्के हल्के से फ्राई करूँगी। फ्राई मैं इसलिए करूँगी कि प्याज का पानी मर जाए, ताकि प्याज जो है वो प्याज का पानी फ्राई होकर ख़त्म हो जाए प्याज के अंदर से, क्योंकि प्याज के पानी की वजह से ही कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो शोरबे में जाते ही टूट जाते हैं। तो उसकी यही वजह होती है कि प्याज का पानी जो है वो कीमे को बिल्कुल पतला कर देता है और जैसे ही शोरबे में जाते हैं तो वो टूट जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कच्ची प्याज को कीमे के अंदर पीस लेते हैं और हरे मसाले को, तो वो पहले ही गोश्त में पानी होता है, तो इस वजह से काफ़ी पानी की वजह से जो है कोफ्ते टूटने का डर होता है। तो हमें इसका ख्याल करना है, इसलिए मुझे इस 1 मीडियम प्याज को फ्राई करना है। तो ये देखिए मैं प्याज को कर रही हूँ। बस ये 1 टीस्पून घी मैंने डाला है। अगर आपके पास देसी घी है वो भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास मक्खन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं। तो इनको बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई बेशक ना करें, बस इतना हो जाए कि इसका पानी मर जाए प्याज का। ये कीमे के अंदर फ्राई की हुई प्याज, और अब हम कीमे को पीसेंगे। यानी आपको कच्ची प्याज कीमे में नहीं पीसनी, आपको इस तरह की बारीक कटी हुई फ्राई की हुई प्याज को कीमे के अंदर पीसना है, ताकि कबाब जो टूटते हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं, वो ना टूटें। तो आप ये देखिए 1 टेबल स्पून में इसके अंदर डालूंगी पिसा हुआ अदरक लहसुन, भुना हुआ बेसन, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक ये डाल देनी। अगर आपके पास खशखाश है तो वो भी आप भून कर और पीस के डाल सकते हैं। मेरे पास खशखाश नहीं थी, इस वजह से मैं डाल नहीं सकी। अब ये देखिए, मैंने इसमें कोई हरा मसाला नहीं डाला है, हरी मिर्चें नहीं डाली हैं, सब जो है मैंने खुश्क मसाला डाला है। सिर्फ मैंने अदरक लहसुन जो है वो पिसा हुआ डाला है। अब आपको इसको बिल्कुल बारीक ब्लेंडर में पीस लेना। तो जी, अब सारे कीमे को अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड कर लें। बहुत अच्छी तरह पिस चुका है। आप ये देखिए कितने अच्छे से कीमा रेडी है, और बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक इसमें आपको गीलापन नज़र नहीं आएगा, यानी कि पानी नज़र नहीं आ रहा, और बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर धनिया पुदीना, जो मैंने बहुत ज़्यादा बारीक बारीक सा काट लिया है, और आप ये हरी मिर्चें भी देख रहे हैं कि बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं। तो ये हम हरा मसाला डाल देंगे। आप कटा हुआ हरा मसाला डालें कीमे में ऊपर से, तो उसकी एक बात और एक खुशबू ही अलग ही होती है। अगर आप कीमे में पीस लेंगे ये सारे मसाला जात हरा मसाला, तो फिर इसमें वो खूबसूरती, वो मज़ा नहीं आता। तो आप कीमे को अच्छे से मिक्स कर लें।
मैंने इसको कर दिया है बहुत अच्छे से मिक्स, और इसी तरह से आप मुक्की भी लगा लें। तो अब मैं करूँगी इस तरह से ऑयल, मैं अपने हाथों को इस तरह से ऑयल लगाऊंगी, और आपको थोड़ा थोड़ा सा, जितने बड़े आपको कोफ्ते बनाने हैं आप लेके और गोल गोल से कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा और मैं बढ़ा लूँगी कोफ्ता, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप छोटा कोफ्ता बनाना चाहें तो आप छोटा बना लें, बड़ा कोफ्ता बनाना चाहें तो बड़ा बना लें। इस तरह से आप करें। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कोफ्ता बन गया है, परफेक्ट। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारे कोफ्ते बना के आप एक थाली में रखें। आप चाहें तो इनमें, अगर आपको ये ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इनमें से बचा भी सकते हैं सालन में डालने से, और इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में आने वाले ईद पर आने वाले मेहमानों की आप तवाज़ो आसानी से कर सकें। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने आप कोफ्ते बनाएं। तो अब चलिए मैं आपको इसका सालन बनाना बताती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बारीक बारीक दरमियानी 2 अदद प्याज काट ली थी। इनको मैंने 3 से 4 सर्विंग स्पून्स ऑयल में इस तरह से फ्राई करने के लिए पहले से ही रख दिया था। तब तक मैंने कोफ्ते बना लिए थे। तो अब मैं इनको तेज़ आंच करके इस प्याज को मुझे निकालना होगा। जैसे अक्सर हम लोग कोरमा बनाते हैं, दही के अंदर प्याज पीसते हैं, इसी तरीके से हमें प्याज पीसनी है दही के अंदर। तो आप प्याज को निकाल लें, मैं इस प्याले में निकाल लूँगी प्याज को। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये है दही। दही को मैं थोड़ा सा बस डालूँगी इसके अंदर, हाफ़ प्याला, यानी कि तकरीबन ये मैंने दही लिया है 2 सर्विंग स्पून्स। क्योंकि ये मैंने 4 सर्विंग स्पून्स दही लिया था, मुझे ये ज़्यादा लग रहा है तो मैं अब कम लूँगी। तो अब इसको अच्छे से ब्लेंडर से पीस लेना है प्याज और दही को, ताकि मैं इसलिए पीस रही हूँ ताकि आपको जल्दी से मसाला बनाने में आसानी हो, जल्द अज जल्द कोफ्तों का मसाला रेडी हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं डालूँगी अदरक लहसुन के 2 चमचे ऑयल में। ऑयल को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है, क्योंकि मैंने जब प्याज इसमें से निकाल दी थी तो मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। तो मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च। आप हस्बे ज़ायक़ा भी लाल मिर्च डाल सकते हैं, 2 जगह लाल मिर्च, नमक, क्योंकि मसाला डालना पड़ता है कीमे में और शोरबे में। तो ये देखिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून्स शोरबा बनाने के लिए। नमक भी आपने देख के डालना है, क्योंकि 2 जगह पे हमें नमक डालना होता है। तो मैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल रही हूँ। अब मैं डालूँगी हल्दी, 1 टीस्पून आपने हल्दी डाल देंगे। तो अब आप इस मसाले को करेंगे अच्छे से फ्राई। फ्राई की हुई प्याज और दही को हमने पीस लिया था, इस फ्राई होते हुए मसाले में डाल लेंगे। इससे ये होता है व्यूअर्स कि जल्दी से मसाला रेडी हो जाता है कोफ्तों का, और आपको प्याज को गला के नहीं पीसना पड़ता, टाइम नहीं लगता, वरना प्याज को गलाने में ही पतीली में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर भी प्याज खड़ी रहती है और सही तरीके से गलती नहीं है। तो इसका तरीका वही कोरमे वाला ही होता है कि आप जो है दही और प्याज को पीस लें ताकि आसानी हो मसाला बनाने में। तो व्यूअर्स, अब मैं थोड़ा सा खुशबू के लिए डालूँगी हाफ़ टी स्पून से भी कम गरम मसाला। और ये देखिए कितने अच्छे से दानेदार सा मसाला भुनाई पर आ रहा है। तो ये देखिए मैं डालूँगी इसके अंदर 1 गिलास पानी का। तो व्यूअर्स, अच्छी से जब ये पानी खौल जाएगा तो फिर हम इसमें डालना स्टार्ट करेंगे कोफ्ते। लेकिन पानी को बहुत अच्छे से उबलना ज़रूरी है, कच्चे पानी में, ठंडे पानी में कोफ्ते बिल्कुल नहीं डालने हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से पानी के अंदर उबाल आ गया है। अब आप एक एक करके कोफ्ता इसके अंदर डालते चले जाएं। आँच को आपने फुल रखना है। बिस्मिल्लाह।
चमचे से आपने बिल्कुल नहीं चलाना कोफ्तों को, वरना कोफ्ते टूट सकते हैं। कपड़े से पकड़कर आपको पतीली को हिलाना है, चमचा नहीं चलाना बिल्कुल भी। इस तरह से आप पतीली को हिलाइए और आंच को आप बिल्कुल फुल रखें। अच्छे से कोफ्ते भी भुन गए हैं और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब अगर आपको यहाँ पर शोरबा रखना है कोफ्तों में तो आप थोड़ा सा शोरबा डाल सकते हैं इसमें, यानी कि पानी डाल सकते हैं, शोरबा बना सकते हैं। अब आप हल्की आंच करके इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितने ज़बरदस्त से चिकने चिकने गोल गोल से कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल नहीं टूटे। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। शोरबे वाले कोफ्ते बनाएं या फिर भुने हुए कोफ्ते बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो उसकी यही रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।